अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार सुपर डुपर यम्मी कीमा पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखने में जितना शानदार है, खाने में इतना ही मज़ेदार है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी यही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी प्यारी सी कढ़ाई में यहाँ पर हमने घी ले लिया है। घी को थोड़ा सा हम मेल्ट करेंगे, गरम करेंगे। और जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिए हैं कुछ खड़े मसाले, यानी कि बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और जावित्री डाली है थोड़ी सी। आप चाहें तो यहाँ पर एक आधा पत्ता तेज़पात का डाल सकते हैं। यूजुअली मैं डालती हूँ लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं डाला था। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 3 से 4 जो है मीडियम साइज़ के प्याज, उनको बारीक काट के। और जब तक प्याज होगा तब तक मैं हरी मिर्चों का, लहसुन और अदरक का एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लूँगी। प्याज को हमने जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि चावलों का कलर बहुत डार्क आ जाता है। तो इसको बस इतना सा ब्राउन करना है कि इसके किनारे जब हल्के से गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा मैंने फ्रोज़न इस्तेमाल किया था और ये बीफ का कीमा है। आप मटन बीफ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रोज़न था तो इस वजह से को जो है इसका एक लम्प सा नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सेंटर से पिघला नहीं था और ये देखें अभी तक थोड़ा सा मौजूद है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पिघल गया। और जब तक ये पिघला उतनी देर तक हमने कीमा जो है वो फ्राई कर लिया। अच्छा से कीमा भूनने के बाद मैंने इसमें जो पेस्ट है लहसुन, हरी मिर्चों का और अदरक का वो शामिल कर दिया है। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा भूनेंगे। एक हरी मिर्च बेचारी साबुत पता नहीं कैसे रह गई है, ग्राइंडर के जुल्म से बच गई है। चलें इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर देखें लहसुन अदरक की भुनाई हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर शामिल कर दिया था जिसका थोड़ा सा क्लिप मिसिंग हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टमाटर चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप। तो बस इसकी भी हमने भुनाई करनी है जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और कीमा थोड़ा सा और जो है वो अच्छे से भुन जाएगा। तो इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। पुलाव हो और इसमें स्पाइस ना हो अच्छा नहीं लगता है। कीमा पुलाव ख़ास तौर पे स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने नमक डाला है, हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे, सुरख मिर्च पिसी हुई और हल्दी डालेंगे। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और इसको और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला शामिल कर रही हूँ। और किसी भी ब्रांड का कोई भी बिरयानी मसाला हम यूज़ कर सकते हैं, जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है तो आप इसको थोड़ा कम डाल सकते हैं। ज़ीरा डालेंगे साबुत मसल के अच्छे तरीके से और उसको भी हमने जो है वो खूब सारा भून लेना है सारे मसाले के साथ। है वो कीमा हमने भून लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक जुगाड़ लगाया है। मेरे पास दही नहीं था तो मैं इसमें लस्सी शामिल कर रही हूँ। कुछ भी डाल सकते हैं, दही भी फेंट के डालना था और लस्सी जो है वो ऑलरेडी फेंटी हुई होती है। तो पानी नहीं डालूंगी, पानी के बिना ही मैं इसको लस्सी में ही पका रही हूँ। थोड़ा सा लस्सी डाल के भूनने के बाद मैंने थोड़ी और लस्सी शामिल की है जितना कि मैंने पानी डालना था। और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये इसमें ही पक जाए। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और इनोवेटिव बंदे को होना चाहिए। अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो हम डाल सकते हैं। ऑल्दो टमाटर डाला था लेकिन भुनाई के लिए जो है वो दही भी ज़रूरी है, इस वजह से दही नहीं था तो मैंने लस्सी डाल दी है। और इसके बाद आप ज़रूरी नहीं है लस्सी डालें, आप दही भी डाल सकते हैं। इसके बाद जनाब मैंने पानी शामिल किया था। देख लेना है कीमा अगर गल गया है, पानी को जोश आ चुका है तो हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद चम्मच चलाया है और उसको थोड़ी देर के लिए ढककर जो है मैंने इसको पकाया है। बीच में एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है स्पाइसेस वगैरह, नमक सारा कुछ बैलेंस है कि नहीं। एक हल्का सा चम्मच चला देंगे और फिर इसको एज इट इज़ पकने देंगे यहाँ तक कि पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। दम जो है वो हमने इसको पहले तेज़ आंच पर और उसके बाद हल्की आंच पर लगाना है। और बहुत ही मज़ेदार शानदार हमारा खुशबूदार किस्म का कीमा पुलाव रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस रेसिपी से बनाएंगे तो जो भी पुलाव खाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत तारीफ़ करेगा। बहुत पसंद आने वाली है सबको ये रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर मेंशन करें कि रेसिपी कैसी बनी। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर आप समझते हैं कि किसी को इस रेसिपी की ज़रूरत है तो उनसे शेयर ज़रूर करें। कीमा पुलाव कहें या मिक्स कीमा बिरयानी कहें, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इसको लाइक करते जाएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर प्रेस करें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।